तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले हमने एक न्यू सीरीज को अपलोड कर रखा है, तो उसे भी देख लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और उस सीरीज को भी अपना सपोर्ट देना ताकि हम उसे ऐसे ही कंटिन्यू कर पाए। जाकर एक बार उसे देख लेना, बहुत ही अच्छा सीरीज है। तो फिर चलिए 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुन्नियो और उसके मदर को देखते हैं, जो कि ऐसी ही एक दूसरे के साथ में बातें करने लगते हैं। जहाँ पे कुन्नियो कह रही थी, पता नहीं मैं लिन फैंग से कब मिल पाऊंगी, और वो ये सब कुछ सोचते हुए सैड हो रही थी। दूसरी तरफ उसकी मदर कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, लिन फैंग बहुत ही जल्दी आ जाएगा, तुम उससे जरूर मिल पाओगी। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग के छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, मतलब कि वो दोनों छोटी बच्चियां, और वहाँ पे मेंगटियान और उसका स्पिरिचुअल बीस्ट भी। जहाँ पे वो दोनों बच्चियां कहने लगती है, मदर मदर आपको एक बात बताऊं, ब्रदर ट्रू गॉड रिलम में पहुंच गए हैं। लिटरली गाइस देखो इस बच्चे को, ट्रू गॉड रिलम में पहुंच गया है ये, वो भी इतने छोटे से उम्र में। दूसरी तरफ हमारे लिन फैंग को कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था, ये तो हमें पता है। तो इससे हम समझ पाते हैं कि जब अपने दादा का और अपने बाप का रिसोर्सेस हुआ, तो पता नहीं इंसान कब से कहां पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ मेंगटियान भी कहने लगता है, मदर मैं ट्रू गॉड रिलम में सच में पहुंच गया हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ वो दोनों बच्चियां कहने लगती है, और हम दोनों भी वर्चुअल गॉड रिलम में पहुंच गए हैं मदर, ये सब कुछ कहते हुए वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ मेंगटियान के स्पिरिचुअल बीस्ट को देखते हैं, जो कि कहने लगा था, मैं तो बस एक बार उस चिड़िया से मिलना चाहता हूँ, उस साउटियान को मैं बताऊंगा कि आखिरकार स्ट्रेंथ क्या होता है, और यहाँ पे मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। बस वो एक बार डिवाइन रिलम में आ जाए, उसके बाद में मैं उसे बताऊंगा कि आखिरकार मैं हूँ कौन और मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे खुश हो रहा था, और वो इमेजिन करने लगता है कैसे उसने साउटियान को पूरी तरीके से पटका हुआ है। दूसरी तरफ हम मिंगटियान को देखते हैं, जो कि कहने लगा था, तुम चिंता मत करो, हम बहुत ही जल्दी फादर को ढूंढने के लिए जाएंगे। वैसे भी जब मेरे छोटे छोटे भाई या बहन आ जाएंगे, उसके बाद में हम दोनों जाकर फादर को ढूंढेंगे और उन्हें सरप्राइज देंगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी कहने लगती है, मास्टर ने कहा है कि यंग मास्टर को यहाँ से बाहर जाने नहीं देना है। वैसे भी बाहर पता नहीं कैसे कैसे खतरे होंगे। अब उसकी बातें सुन के मेंगटियान को देखते हैं, जो कहने लगता है, आंट वैसे भी आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो ना, आप तो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो हम आराम से फादर को ढूंढने जा सकते हैं। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, मैं अपने मास्टर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती। वैसे भी मास्टर ने कहा है कि तुम्हें कहीं पे जाने नहीं देना है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम्हें कहीं पे भी जाने नहीं दूंगी। अब उसकी बातें सुन के मेंगटियान वहाँ पे गुस्सा हो रहा था, बट हम देखते वहाँ पे कुन्नी उसके सर को पकड़ते हुए कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारे फादर आ जाएंगे, और तुम्हें पता है ना तुम्हारे ग्रैंडफादर और फादर के कितने ज्यादा दुश्मन है बाहर। अगर तुम ऐसे ही रैंडमली बाहर ऐसे ही निकलोगे, बाहर बाहर तक जाओगे उन्हें ढूंढने के लिए, अगर उनके किसी दुश्मन ने तुम्हें पकड़ लिया, तो बेकार में अपने फादर के लिए और अपने ग्रैंडफादर के लिए बर्डन बनने का काम करोगे तुम। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं मेंगटियान कहने लगता है, तो फिर ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी हेवनली गॉड रिलम तक कल्टीवेट करूंगा। जैसे ही मैं हेवनली गॉड रिलम में पहुंच जाऊंगा, तब मैं जाकर अपने फादर को ढूंढूंगा। बट हम देखते हैं वहां पे फिर से वो लेडी कहने लगती है, यंग मास्टर ऐसा नहीं हो सकता, हेवनली गॉड रिलम में पहुंचने से ही आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले गॉड किंग रिलम में पहुंचना होगा, और जैसे ही तुम गॉड किंग रिलम में पहुंच जाओगे, उसके बाद में ही तुम जा सकते हो अपने फादर को ढूंढने के लिए, या बाहर जहां पे भी तुम्हें जाने का मन हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ मेंगटियान कहने लगता है, क्या गॉड किंग रिलम, इतने रिलम तक अगर मैं कल्टिवेशन करूंगा तो हजारों साल लग जाएंगे, आखिरकार मैं कैसे करूंगा, ये सब कुछ बहुत ही लंबा टाइम है। बट हम देखते वहां पे वो लेडी कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने जो कल्टीवेशन टावर पीछे छोड़ा है, अगर तुम उसके अंदर कल्टीवेट करोगे तो बहुत ही जल्दी कर पाओगे, क्योंकि बाहर के दुनिया से 100 गुना ज्यादा स्पीड में होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसकी बातें सुन के मेंगटियान कहने लगता है, तो फिर कितना वक्त लगेगा। हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है, अगर तुम 10 साल तक कल्टीवेट करोगे तो तुम गॉड किंग रिलम में पहुंच जाओगे। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं मेंगटियान कहने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा वक्त
वक्त है। अगर मैं 10 साल तक कल्टीवेट करने जाऊंगा तो मैं अपने छोटे छोटे भाई बहन को कैसे देखूंगा जो आएंगे। लिटरली गाइस, इस बंदे को 10 साल बहुत ही ज्यादा लग रहा है। इसको क्या पता मेहनत से कल्टीवेट करके आगे बढ़ना कितना ज्यादा मुश्किल है। इवन की लिन फैंग भी कितने ज्यादा कोशिशें करने के बाद में इन कल्टीवेशन रिलम को रीच कर पाया है। और दूसरी बात, ये मिंगटियान, ये बंदा लिटरली इसका ग्रैंडफादर इसको हर एक रिसोर्सेज दे रहा है, सारे टेक्निकें दे रहा है। इतना ज्यादा रिसोर्सेज देने के बाद में इतनी जल्दी ये अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करवा पा रहा है और इसे फिर भी ये वक्त इतना ज्यादा लंबा लग रहा है। लिटरली क्या बताऊं मैं। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे वो लेडी कहने लगती है, मतलब कि उसकी आंट, अगर तुम डिवाइन पैगोडा के अंदर जाके कल्टिवेट नहीं करोगे, बाहर ही रहोगे अपने छोटे छोटे भाई बहन को देखने के लिए, तो तुम्हें 100 साल लग जाएंगे गॉड किंग रिलम में पहुंचने के लिए, अगर तुम सारे रिसोर्सेज का भी यूज करोगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं मिंगटियान कहने लगता है, अगर ऐसा है तो मैं तो ओल्ड मैन हो जाऊंगा। उसकी बातें सुन के उसके दोनों बहनें भी वहां पे मजाक करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं, ब्रदर आप चिंता मत करो, हम आपकी दाढ़ी मिला देंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों मजाक करने लगते हैं मिंगटियान के साथ में। दूसरी तरफ कुन्नू कहने लगती है, बेवकूफ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बार तुम गॉड बन गए थे, गॉड की एज इतनी आसानी से नहीं बढ़ती, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एज कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के, मतलब कि अपने मदर की ऐसी बातें सुन के मिंगटियान कहने लगता है, मैं भी मेरे फादर की तरह बहुत ही ज्यादा हैंडसम होना चाहता हूँ हमेशा के लिए। अब उसकी बातें सुन के कुन्नू हंस रही थी और वो कहने लगती है, पता नहीं तुम क्या कर रहे होगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम मिंगटियान को देखते हैं जो कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ में फाइट कर रहा था। हम देखते हैं वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसके पीछे जितने भी स्पिरिचुअल फिशेस पड़ी थे उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरे इलाके में आओ। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे एकदम से साउटियान आ गया था। वो कहने लगता है, तुम बस अभी वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेयर में हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक हेवनली गॉड रिलम के बंदे से पंगा लो। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे साउटियान अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसको देखकर लिटरली वो मोस्टर डर गया था और वो भाग रहा था। वो कहने लगता है, सीनियर प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो सीनियर, गलती होगी, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है, तुम जैसे क्रीचर्स को तो मैं एक उंगली में नचाता हूँ। इतना कहते हुए लिटरली उसे वो दूर फेंक देता है। वो कहने लगता है, कभी दिखाई मत देना। और हम देखते हैं साउटियान आते हुए कहने लगता है, मास्टर सच में देखिए मैंने उसे फेंक दिया। दूसरी तरफ लिन फैंग सोचने लगा था, सच में साउटियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है और ये पहले से शॉर्ट टेम्पर हो रहा है, पता नहीं इसको इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था। तभी हम देखते वहां पे साउटियान कहने लगता है, मास्टर इस जगह पे क्योस एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि मैं क्योस एनर्जी को बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, तो फिर क्यों ना मैं इसका यूज करूँ उसे अपडेट करने के लिए। इतना कहते हुए वो अपने फॉर्मेशन फ्लैग को बाहर निकालता है, जिसकी हेल्प से वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाकर गरुडाज क्लैन के उस बंदे को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है, यहाँ के क्योस एनर्जी को ऑब्जर्व करो। अब हम देखते हैं वो बंदा ऐसा ही करने लगा था, वहाँ के क्योस एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है अपने बॉडी के अंदर, मतलब कि वो उन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे वो उस क्योस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, उस रिलम का विल आ जाता है, मतलब कि हेवनली पनिशमेंट गॉड आने लगते हैं उस रिलम का। और वो कहने लगता है, इस रिलम में रूल्स को वायलेट करना मना है। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो क्रिएचर बहुत ही आसानी से उस रिलम के विल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब कुछ देखकर साउटियान कहने लगता है, क्या सच में हेवनली पनिशमेंट गॉड को डिस्ट्रॉय करना इतना ज्यादा आसान है, इसने तो बस एक ही अटैक में कर दिया। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगते हैं, अगर किसी भी रिलम के हेवनली पनिशमेंट गॉड का विल आ गया तो हम आसानी से उसे रोक देंगे, बट मुझे डर है कि अगर पूरे यूनिवर्स का हेवनली दाव आ गया तो उसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेवनली दाव के आगे कोई भी टिक नहीं पाता, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हेवनली दाव अपीयर हुआ तो उसे कैसे रोकेंगे। अब वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंगे, ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे हेवनली दाव का थोड़ा सा एनर्जी आ गया था, मतलब कि वहाँ पे हेवनली दाव तो आ जाता है बट वो अपने पूरे पोटेंशियल में नहीं था, बस उसने अपने क्लोन टाइप को भेजा था। हम देखते वहाँ पे हेवनली दाव आते ही एक अटैक करके गरुडाज क्लैन के, मतलब कि उस बंदे को इंजर करते हुए पीछे कर देता है। वो कहने लगता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत,
तुम लोग वर्ल्ड के रूल्स को ब्रेक करो, इतना कहते हुए वो वहाँ पे फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उसकी तरफ करने लगा था, जिसको देखकर लिन फैंग सोचने लगता है अगर हम डायरेक्टली फाइट करेंगे तो अभी हम इसे हरा नहीं पाएंगे, तो अभी के लिए यहाँ से चलना ही ठीक होगा। इतना कहते हुए वो वॉइड स्पेस को ओपन करता है। दूसरी तरफ हम देखते वो बंदा हेवनली दाव के अटैक को रोक रहा था, जैसे तैसे करके लिन फैंग उसे पकड़ते हुए अपने साथ में वॉइड स्पेस के अंदर लेकर आता है। अब हम देखते हैं जैसे ही वो लोग उस जगह से बाहर आते हैं, साउटियान मजाक उड़ाने लगा था। वो कहने लगता है सीनियर आप तो एक सेलेस्टियल बीइंग हो ना, फिर भी आप उस हेवनली दाव को हरा नहीं पाए, सच में बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की बात है, अपना मुंह यहाँ पे दिखाना मत। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे उसका मजाक उड़ा रहा था। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है तुम्हारा मुंह बहुत ही ज्यादा चल रहा है, और हम देखते वो उसके ऊपर प्रेशर बनाते हुए साउटियान को नीचे की तरफ फेंक देता है, और वो कहने लगा था तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, याद रखना ऐसा ज्यादा मुंह चलाना ठीक नहीं है किसी के लिए भी। और वो कहने लगा था मास्टर इसको समझा दीजिए, अगली बार मैं इसे पूरी तरीके से कैद कर दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए उसने डिवाइन फर्नेस के अंदर साउटियान को कैद कर दिया था। साउटियान अंदर से कहने लगता है याद रखना जब मैं तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें ऐसे ही कैद करूंगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कहने लगता है सच में हेवनली दाव बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी बातें सुन के थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है मैं तुम्हें बता दूं जो ऑर्डिनरी गॉड्स हैं वो सारे हेवनली दाव से डरते हैं, क्योंकि हेवनली दाव पूरे यूनिवर्स को ही कंट्रोल करता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने अंडर में रखता है ताकि कोई भी रूल्स को वायलेट ना कर सके। और वैसे भी अब कुछ टाइम के बाद में वो सुप्रीम वीपन पूरी तरीके से अपीयर होने वाला है। मुझे जहां तक लग रहा है दूसरे पावरफुल लोग भी इसे लेने के लिए यहाँ पे जरूर आएंगे, तो हमें यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए, अपने पूरे स्ट्रेंथ को गैदर करो। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग फिर से वहां से बाहर निकल जाते हैं, और हम देखते वहां पे लिन फैंग अपने पाव का यूज करते हुए, मतलब कि वो लोग अपने पाव का यूज करते हुए उसके अंदर चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम दूसरे लोगों को देखते हैं, डीमन क्लैन के लोग, दूसरे क्लैन के लोग, बहुत ज्यादा लोग आ गए थे, इवन की ह्यूमन रेस एंड वगैरह वगैरह दूसरे क्लैंस के लोग भी, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड्स के डिसेंडेंट होते हैं। और वो सब लोग बारी बारी करके आ रहे थे, जहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं याद रखना संभल कर, इस सुप्रीम ट्रेजर को हम अपने हाथों से जाने नहीं देंगे, ये सब कुछ हमारा होकर रहेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग बातें कर रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम मून क्लैन के प्रिंसेस और लिन फैंग को देखते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लिन फैंग ने अपने क्लोन को छोड़ रखा है। पता होगा ना सबको कि सीनियर मंकी ने इसे क्या से अपने क्लोनिंग करते हैं वो टेक्निक सिखाया था, मतलब कि 10,000 बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, उसी की वजह से ये सब कुछ ये कर पा रहा है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम मून क्लैन के प्रिंसेस को देखते हैं जो कहने लगती है, मतलब कि लिन फैंग को देखते हुए कहने लगी थी इस क्योस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में सच में जो भी ये दोनों बच्चे बाहर आएंगे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे बाद में जाके। ये सब कुछ सोचते हुए वो खुश हो रही थी, और लिटरली मैंने आपको पहले भी बताया है कि मून क्लैन की प्रिंसेस प्रेग्नेंट है और उसके पेट के अंदर 2 बच्चे हैं लिटरली। और हम देखते हैं वहाँ पे मून क्लैन की प्रिंसेस ये सब कुछ सोचते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, वो कहने लगती है सच में। दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, मतलब कि वो भी अपने एनर्जी को कंडेंस कर रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उस एंशियंट ट्रेजर को लेने के लिए आए थे, बट वो लोग वहाँ पे उतने ज्यादा पावरफुल गॉड्स को देखकर डर के मारे वहां से जाने लगते हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे, सच में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन से बिलोंग करते हैं। अगर हम ऐसे ही यहाँ पे रैंडमली चलेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, हम तो इनके आगे टिक भी नहीं पाएंगे। देखो वो लाल कपड़े वाला वगैरह वगैरह, ये लोग तो डीमन क्लैन के पावरफुल लोग हैं, इवन की ह्यूमन रेस और पावरफुल क्लैन से भी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों वहां पे डर गए थे। वो लोग कहने लगते हैं हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, डिवाइन वीपन के चक्कर में क्यों ना हम यहाँ पे मारे ना जाए। तो वो गॉड लेवल का ट्रेजर छोड़ दो, वो सुप्रीम ट्रेजर किसी और को मिल जाए, इतना कहते हुए वो लोग वहां से चले गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरे लोग भी, पावरफुल डिसेंडेंट भी वहां पे आ रहे थे ताकि वो लोग भी सुप्रीम ट्रेजर को ले सके, इस वीपन को। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि उस जगह पे अपीयर हो जाता है, वो भी आ जाता है, और वहीं पे साउटियान भी बाहर आ गया था। और हम देखते हैं वहां पे साउटियान कहने लगता है मास्टर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम वीपन बहुत ही जल्दी अपीयर होने वाला है, उसे तो हम ही प्राप्त करेंगे, हम किसी को लेने नहीं देंगे।
वहीं पे दूसरी तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी गैदर होते हुए वाटर में बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगा था। साउटियान कहने लगता है मास्टर ऐसा लग रहा है वो अपीयर होने वाला है, आप तैयार हो जाइए क्योंकि इस वीपन को हमें प्राप्त करके रहेंगे, हम किसी को नहीं देंगे मास्टर। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते साउटियान खुश हो रहा था। लिन फेंग कहने लगता है तुम शांत रहो, इस जगह पे दूसरे पावरफुल लोग भी आए हैं, हमें थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे लिन फेंग भी उस सुप्रीम ट्रेजर का वेट कर रहा था। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। और हाँ, कुछ टाइम पहले हमने एक न्यू सीरीज को अपलोड किया है जो कि 20 मिनट का एपिसोड है, जाके उसे देख लेना। एंड मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको वो सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, तो एक बार जाके देख जरूर लेना और वहाँ पे सपोर्ट कर देना ताकि हम उस सीरीज को कंटिन्यू कर पाए। तो फिर ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन। और हाँ, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर आएगा तो उसके लिए भी वेट कर ही देना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में।